आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। अगले वर्ष विकास दर 9.2% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में बजट पर लोगों से संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज। और भारतीय जनता पार्टी ने 17 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। लखनऊ की सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। सपा ने भी 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें सरकार की ओर से 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिसमें पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर खास जोर दिया गया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत एट 75 से भारत एट 100 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे हासिल करने का बजट में हर संभव प्रयास किया गया है। बजट में अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़क जोड़ी जाएगी। अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विनिर्माण किया जाएगा। समावेशी विकास के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2023 को कदर्न वर्ष घोषित किया गया है। 2021-22 के लिए रबी और खरीफ मौसम में 163 लाख किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 37,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे भेजे जाएंगे। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना लागू की जाएगी। 5 अन्य नदी जोड़ो परियोजनाओं की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में जनहितैषी और प्रगतिशील बजट पर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कर्ज की सुविधा सुनिश्चित करना, एमएसपी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मेहनती छोटे किसान इन कदमों से समृद्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के आत्मनिर्भर भारत का बजट हमारे विकास के क्रम में नई ऊर्जा और ताकत लेकर आया है, खासकर ऐसे समय में जब हम पूरे साहस के साथ वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक रोजगार लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी क्षेत्र के लोगों ने इस आत्मनिर्भर भारत के बजट का स्वागत किया है। देश का युवा इसे एक ऐसे बजट के रूप में देखता है जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी क्षेत्रों में भविष्य की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की जो व्यवस्था की गई है, वो उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरियां देने की घोषणा हुई है। इससे प्रदेश के युवाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्यों को 50 वर्ष तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराना, केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करना, 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने जैसे कई प्रावधान किए गए हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। प्रदेश के अर्थशास्त्रियों, कारोबारियों, किसानों, महिलाओं समेत विभिन्न वर्ग के लोगों ने बजट का स्वागत किया है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई।
इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 फरवरी है। 9 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 11 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में जिन 12 जिलों में मतदान होगा वो है अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कल 17 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने लखनऊ की सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राज्य सरकार में मंत्री ब्रिजेश पाठक लखनऊ कैंट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं पार्टी ने मंत्री स्वाति सिंह को टिकट नहीं दिया है। उनके स्थान पर सरोजनी नगर सीट से पूर्व पुलिस अधिकारी राज राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। राज राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय में संयुक्त निदेशक थे। उनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन एक दिन पूर्व ही मंजूर हुआ है। पार्टी ने लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन गोपाल, लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव, लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा, लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता, मलिहाबाद से जया देवी, मोहनलालगंज से अमरेश कुमार और बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सीतापुर से राकेश राठौर गुरु, ऊंचाहार से अमरपाल मौर्य, जहानाबाद से राजेंद्र पटेल, गौरीगंज से चंद्र प्रकाश मिश्रा, मटियारी और चित्रकूट से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी कल लखनऊ के 6 उम्मीदवारों सहित 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की। पार्टी ने लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ पूर्व से पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को उम्मीदवार बनाया है। बख्शी का तालाब से गोमती यादव, लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला और लखनऊ कैंट से राजू गांधी को टिकट दिया गया है। और अब प्रस्तुत है मेरठ जिले का चुनावी परिदृश्य। मेरठ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। जिले में प्रथम चरण के अंतर्गत 10 फरवरी को मतदान होगा। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों हस्तिनापुर, किठौर, सरधना, सीवाल खास, मेरठ शहर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण सीट पर मुख्य मुकाबला हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और निर्दलीय समेत 80 उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। जिले की हसनापुर सीट से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक दिनेश खटीक को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा विधायक योगेश वर्मा को टिकट दिए जाने से इस सीट पर कांटे की टक्कर के आसार है। किठौर से सपा के शाहिद मंजूर और भाजपा से सत्यवीर त्यागी आमने सामने हैं। सरधना सीट से भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका मुकाबला सपा के अतुल प्रधान से देखने को मिल रहा है। मेरठ शहर सीट से सपा ने अपने मौजूदा विधायक रफीक अंसारी को टिकट दिया है। ये सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। पार्टी ने इस सीट पर कमल दत्त शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिवाल खास सीट से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर मनिंदर पाल सिंह को टिकट दिया है। वहीं इस सीट पर सपा रालोद गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को मैदान में उतारा है। इस सीट पर भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। मेरठ की कैंट विधानसभा सीट पर भाजपा ने अमित अग्रवाल, बसपा ने अमित शर्मा और रालोद ने मनीषा अहलावत को मैदान में उतारा है। इस सीट पर पिछले कई चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ही विजयी रहे हैं। मेरठ की 7 विधानसभा सीट पर कुल 26,12,620 मतदाता हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। अगले वर्ष विकास दर 9.2% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में बजट पर लोगों से संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज। और भारतीय जनता पार्टी ने 17 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। लखनऊ की सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। सपा ने भी 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।